आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है वो भी बहुत सिंपल है। बेसिक सेंटेंसेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल को इम्प्रूव इसके थ्रू, अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी को और सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है, वो भी देखकर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये स्टोरी। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो क्या है स्टोरी का नाम है वेयर इज़ द पिंक व्हेल। वेयर मतलब कहाँ, ठीक है, और इज़ मतलब है कौन। द पिंक व्हेल यानी कि गुलाबी व्हेल। व्हेल जो है मछली है, आपको पता ही है, ठीक है, लार्ज फिश। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनका भी मीन देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कोर्ट, COURT, कोर्ट। कोर्ट का मतलब अदालत भी होता है। और यहाँ पर है दरबार, न्यायालय या अदालत को भी हम कोर्ट बोलते हैं। बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी। एंग्री का मतलब गुस्सा। और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री। जैसे यहाँ पर कोर्ट है और कोर्ट के जो मिनिस्टर है वो मंत्री। रुपीज़ का आपको मीन पता ही है। थीफ का मतलब चोर। किंगडम, किंगडम मीन्स साम्राज्य या फिर राज्य। और आंसर मीन्स उत्तर या जवाब। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है, इसको करते हैं हिंदी में ट्रांसलेट। कुबेर, कुबेर इज़ द किंग ऑफ जाना। यहाँ पर कुबेर है जो किंग है, कौन है, कहाँ का, ऑफ जाना। जाना का किंग है। इज़ यानी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। फिर यहाँ पर क्या है, ही इज़ सिटिंग, इज़ सिटिंग इन हिज कोर्ट। मतलब कि यहाँ पर इज़ सिटिंग है, इसका सेंस आप कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। सिटिंग का मतलब होता है पोजीशन ऑफ वन दैट सिट्स, यानी जो बैठा हुआ है ना, वो पोजीशन को हम सिटिंग बोल रहे हैं यहाँ पर। तो ही इज़ सिटिंग इन हिज कोर्ट मतलब कि वो बैठा है। ही कौन, कुबेर, कुबेर जो किंग है वो बैठे हैं अपने कोर्ट में। विद हिज मिनिस्टर्स यानी किसके साथ, विद यानी साथ, उसके जो मिनिस्टर्स है, मंत्री है, उनके साथ बैठे हैं। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो यहाँ पर ING लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्टिन्यूस टेंस है प्रेजेंट का। ये जो पोजीशन हो जाती है, बैठने की जो स्थिति है, उसके लिए सिटिंग वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है। अ शॉर्ट मैन, एक छोटा आदमी, विद अ वाइट बियर्ड यानी कि सफ़ेद दाढ़ी वाला, ठीक है, विद। कम्स यानी आता है। कम्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कम के बाद S लगा है। S या ES लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब। इनटू द कोर्ट यानी कि कोर्ट में एक वाइट दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला एक छोटा आदमी आता है। गुड इवनिंग माय लॉर्ड सेज द मैन। सेज यानी कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। गुड इवनिंग माय लॉर्ड। और माय लॉर्ड का क्या मतलब होता है, महाराज कह सकते हैं, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे स्वामी, जैसे भी आप समझ सकें। तो माय लॉर्ड सेज द मैन। गुड इवनिंग बोलता है वो किंग को। गुड इवनिंग सेज द किंग, और किंग भी उससे गुड इवनिंग बोलता है। सेज सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट कैन आई डू फॉर यू यानी कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। कैन यानी सकता हूँ। कैन मॉडल का यहाँ पर यूज हुआ है। सिंपल से सेंटेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है। तो बेसिकली जो बिगनर्स है उनके लिए ये यूजफुल है स्टोरी। तो यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, तो यहाँ तक आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज हुआ है। माय लॉर्ड यानी कि मेरे प्रभु या मेरे भगवान, महाराज कह सकते हैं आप, महाराज। माय लॉर्ड इफ़ यू गिव मी 10,000 रुपीज़। महाराज, इफ़ यानी यदि, यू यानी आप, गिव यानी देना, देते हो, मी यानी मुझे, इतने रुपीज़, कितने, 10,000 रुपीज़। आई कैन गेट यू अ पिंक व्हेल। आई कैन, कैन का मतलब कोई भी काम आप कर सकते हैं, सकता है, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं कैन मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर गेट का क्या यूज़ है, गेट का मतलब हो गया लाना आपके लिए, मतलब कि आप मुझे इतने रुपीज़ दोगे तो मैं आपके लिए एक पिंक व्हेल ला सकता हूँ। सेज द मैन, जो आदमी है वह कहता है। ऑल द मिनिस्टर्स यानी कि सारे मंत्री, इन द कोर्ट, कोर्ट में। विसल, विसल का क्या मतलब होता है, विसल का मीन होता है सीटी बजाना, सीटी बजाने को भी आप विसल कहेंगे।
लेकिन सीटी की आवाज़ निकालना उसको भी हम विसल कहेंगे। तो सारे जो मिनिस्टर्स है कोर्ट में वो सीटी की आवाज़ निकालते हैं। वैन दे हेयर दिस, वैन कब, जब वे यह सुनते हैं। अ पिंक व्हेल, नो वन हैज़ एवर सीन पिंक व्हेल। तो हैज़ और सीन यानी कि ये हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के साथ, तो कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस। कौन सा, परफेक्ट टेंस। अब कौन सा है ये, प्रेजेंट का है, क्योंकि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस इसलिए है हैज़ का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अगर हैड होता तो पास्ट का होता। नो वन यानी किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं पिंक व्हेल को देखा है। किसी ने कभी पिंक व्हेल को नहीं देखा है, या अभी तक किसी ने गुलाबी जो व्हेल है उसको नहीं देखा है। द किंग यहाँ पर एवर का मीन है कभी, ठीक है, और नो वन यानी किसी ने भी नहीं। द किंग थिंक्स, जो राजा है वह सोचता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हैज़ और ये सीन यहाँ पर परफेक्ट था प्रेजेंट का। नो वन, नो अदर किंग यानी कि कोई भी अन्य राजा। हैज़ अ पिंक व्हेल यानी हैज़ मतलब होना, किसी भी अन्य राजा के पास भी क्या नहीं है, पिंक व्हेल नहीं है। आई एम गोइंग टू, तो एम गोइंग टू का सेंस आएगा कि मैं करने वाला हूँ, कोई काम करने वाला हूँ। तो क्या करने वाला हूँ, एम गोइंग टू का यूज़ करते हैं हम होने जा रहा है, कोई काम होने वाला है, होने जा रहा है या होने वाला है इस सेंस में। तो मैं क्या करने वाला हूँ या होने वाला है, कीप यानी रखना, तो मैं कीप द पिंक व्हेल, पिंक व्हेल को रखने वाला हूँ इन अ बिग पिंक पूल यानी कि बड़े गुलाबी पिंक पूल में, ये मैं करने वाला हूँ। एम गोइंग टू ये स्ट्रक्चर है जो कोई भी काम आप करने वाले हैं या होने वाला है इस सेंस में इसका यूज़ करते हैं। वैन कैन यू ब्रिंग, वैन यानी कब, कैन यू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब लाना, तुम यानी कैन का मतलब सकते हो, द पिंक व्हेल टू मी यानी मेरे लिए, तुम पिंक व्हेल मेरे लिए कब ला सकते हो। आस्क द किंग, किंग ने पूछा। यू मे हैव द व्हेल इन 2 days टाइम, इन 2 days टाइम यानी कि आपके पास 2 दिनों के अंदर जो पिंक व्हेल है, जो व्हेल है वो हो सकती है। तो मे हैव यानी हो सकता है, ऐसी संभावना दिखाने के लिए। आंसर्स द मैन, मैन ने उत्तर दिया। द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर, बोलता है, क्या कहता है, हिज मिनिस्टर को, टू ब्रिंग यानी लाने के लिए, 10,000 रुपीज़ लाने के लिए उसे बोलता है, कहता है। ही गिव्स, यहाँ पर गिव्स हो गया, ठीक है, और यहाँ पर हो गया टेल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। द मनी टू द मैन, तो वो गिव्स द मनी टू द मैन, और जो पैसे हैं वो उस मैन को दे देता है। ही सेज, वह कहता है। इफ़ यदि, यू कैन नॉट ब्रिंग द व्हेल, अगर तुम, ब्रिंग मतलब लाना, कैन नॉट नहीं ला सकते हो, ठीक है, ब्रिंग कैन नहीं ला सकते हो, द व्हेल इन 2 days टाइम यानी 2 दिनों के अंदर अगर तुम पिंक व्हेल नहीं ला सकते हो, तो आई एम गोइंग टू, मैं, तो एम गोइंग टू यानी कि होने वाला है या होने जा रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, विप यू, मैं तुमको, तो यहाँ पर सेंस जाएगा कोई भी काम आप करने वाले हैं, एम गोइंग टू टेंसेस के अकॉर्डिंग लगेगा। एम है तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की ही बात हो रही है, वॉज वर्ब का यूज़ भी होता है पास्ट के लिए। तो विप का मीन क्या है, विप का मतलब है चाबुक से मारना, पिटाई करना, तो मैं तुमको चाबुक से मारने वाला हूँ। द मैन टेक्स, यहाँ पर टेक सिंपल प्रेजेंट टेंस, द मैन टेक्स लेना, ठीक है, टेक का मतलब लेना, 10,000 रुपीज़, तो ले लेता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है टेक्स, एंड गोज अवे, और क्या, चला जाता है, गो अवे यानी चला जाना, तो चला जाता है, गोज है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर हो गया यहाँ तक, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही सेंटेंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पिक्चर दे रखी है इस तरीके से। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल, वाइल का मतलब है जिस समय या जिस दौरान, नेक्स्ट डे वाइल टेकिंग अ राउंड, यानी राउंड का मतलब होता है चक्र लगाना, ठीक है, राउंड लेना, ऑफ हिज किंगडम, जो राजा है वो अपने साम्राज्य का राउंड निकाल रहे थे, तो द किंग टेल्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, टेल्स, तो बताता है या बोलता है, हिज मिनिस्टर को, टू मेक अ लिस्ट,
किंग ही बोलता है कि क्या बनाओ, मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ ऑफ किसकी, ऑफ ऑल फूल्स, यानी सभी फूल्स की। फूल्स का मतलब मूर्खों की, मूर्ख होता है फूल। तो इन हिज किंगडम, जो भी उसके किंगडम में है, तो ऐसी एक लिस्ट बनाओ। तो यहाँ पर भी टेल्स हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। टेल्स से आप समझ पा रहे हैं वर्ब के साथ एस लगा है। तो नेक्स्ट डे वाइल टेकिंग अ राउंड ऑफ हिज किंगडम द किंग टेल्स हिज मिनिस्टर टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फूल्स इन हिज किंगडम। मतलब कि अपने राज्य का चक्कर लगाते हुए ये उसे, अपने साम्राज्य का, किंगडम का चक्कर लगाते हुए ये राजा जो है अपने, किसको बोलते हैं, मिनिस्टर को ऐसे बोलते हैं कि फूल्स की लिस्ट बनाए जितने भी मूर्ख है। फिर है उसके किंगडम में द मिनिस्टर मेक्स, यानी बनाता है, अ लिस्ट, एक लिस्ट, द मिनिस्टर मेक्स अ लिस्ट। तो यहाँ पर मेक्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही पुट्स द नेम ऑफ द किंग। तो यहाँ पर आपको मेक्स, पुट्स, टेल्स, तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस ही देखने को मिल रहा है अधिकतर। तो ही पुट्स द नेम ऑफ द किंग, तो वो पुट का मतलब यहाँ पर क्या है, नेम ऑफ द किंग एट द टॉप, यानी सबसे ऊपर पुट कर देता है राजा के नाम को भी। तो पुट का क्या क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये दे रखा है ना पुट्स। तो पुट का मतलब होता है लगाना, शामिल करना, किसी में रखने के लिए भी हम पुट का यूज़ करते हैं। और रिटर्न वर्ड होता है लिखना, लिखने के लिए भी हम क्या करेंगे, पुट वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो वो लिखता है द नेम कहाँ पर, एट द टॉप, यानी सबसे ऊपर। वैन द किंग रीड्स, यानी पढ़ता है जब राजा द लिस्ट, लिस्ट को, ही बिकम्स हो जाता है, होना या बनना, तो वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो जाता है। तो बिकम्स हो गया, रीड्स हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। वाई इज, क्यों है, माई नेम, मेरा नाम, ऑन द लिस्ट, यानी कि लिस्ट पर, मेरा नाम लिस्ट पर क्यों है। ही वॉन्ट्स टू विप द मिनिस्टर, अब वॉन्ट्स मतलब चाहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है कि वह चाहता है, टू विप यानी चाबुक मारना, अभी मैंने बताया विप करना, चाबुक से मारना या पिटाई करना, द मिनिस्टर, तो वो चाहता है उसको चाबुक से मारना। द मिनिस्टर फोल्ड्स हिज हैंड, अपने हाथों को फोल्ड कर लेता है मिनिस्टर और कहता है, जैसे कि राजा के सामने जो मंत्री अपने हाथों को फोल्ड करके बोलते हैं और कहता है कि आई एम सॉरी माई लॉर्ड। ही सेज आई एम सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आई एम सॉरी माई लॉर्ड यानी कि महाराज। बट यू गेव, लेकिन आपने, गेव यानी दिया, सो मच मनी, क्या दिया, बहुत सारा, सो मच बहुत सारा पैसा, टू दैट थीफ यानी कि उस थीफ को, उस चोर को। सो मच का मतलब है बहुत ज़्यादा। डू यू थिंक, आपको लगता है, ही इज़, वह है, एवर गोइंग टू कम बैक विद द पिंक व्हेल। तो यहाँ पर इज़ गोइंग टू का सेंस है कि वह कोई काम करने वाला है, कम बैक यानी कि वापस लौटने वाला है कभी, एवर, ठीक है। विद द पिंक व्हेल, क्या आपको ऐसा लगता है कि वह गुलाबी पिंक व्हेल के साथ कभी वापस लौटने वाला है, वह कभी भी वापस आने वाला है, ऐसा आपको लगता है। द किंग आस्क, राजा पूछता है, व्हाट इफ़, व्हाट इफ़ का क्या मतलब होता है, क्या होगा अगर, अगर ऐसा हो तो, या फिर क्या होगा इस सेंस में। ही ब्रिंग्स द वेल, क्या होगा अगर वह वेल लाता है तो, ठीक है, ऐसा पूछता है कि क्या होगा अगर वो ले आता है तो। देन माई लॉर्ड, फिर मेरे लॉर्ड यानी कि तब क्या होगा। सेज द मिनिस्टर, मिनिस्टर कहता है, आई विल टेक आउट योर नेम। टेक आउट का मतलब होता है निकालना या निकाल देना, तो मैं आपका नाम निकाल दूंगा फ्रॉम द टॉप ऑफ द लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट के टॉप से, यानी कि ऊपर से। एंड पुट माई नेम देयर, और वहाँ पर, देयर मतलब वहाँ, वहाँ पर पुट यानी लिखना, रिटर्न जैसे मैंने बताया, तो पुट के बहुत सारे मीन है, यहाँ पर है लिख दूंगा, तो मैं क्या कर दूंगा, अपना नाम क्या करूँगा, लिख दूंगा उस टॉप पे। ऑल द अदर मिनिस्टर्स लाफ, और सारे जो अन्य मिनिस्टर्स होते हैं वो हंसते हैं। तो यहाँ पर पिक्चर दे रखी है, ये कंप्लीट हो गई है स्टोरी। सिंपल सिंपल आपको सेंटेंसेस यहाँ पर देखने को मिले होंगे और प्रेजेंट टेंस के ही अधिकतर आपको यहाँ पर सेंटेंसेस देखने को मिले होंगे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही।